क्या हो अगर सीमांचल की आवाज़ बदल जाए, मुसलमानों के 20 से ज़्यादा एमएलए हों और इख्तिदार में बैठे सीएम आपसे समझौता करना चाहे कि भैया सुनाओ क्या चाहिए, मगर क्या ये मुमकिन है? चलिए समझते हैं ऐसा हो तो कैसा। पहले तारीख पर नज़र डाल देते हैं। सीमांचल बिहार का वो हिस्सा है जहां मुसलमान आबादी का लगभग आधा फीसद है। इस इलाके ने हमेशा अपना भरोसा सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जैसे आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू पर रखा है, लेकिन रिजल्ट ना स्कूल्स बने, ना हॉस्पिटल्स, ना इंडस्ट्री, और मुस्लिम रिजर्वेशन पर बात तो छोड़ ही दो। आखिर में मिला क्या? सिर्फ बाढ़ की तबाही और पॉवर्टी और उस कागजात का हिसाब जो पानी में बह गए। सवाल ये है, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने लीडर को वोट करके अपनी सियासत तय कर सकती है, तो क्या मुसलमानों को यह हक नहीं है कि वो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप खड़ी करें? हक है, मगर डेमोक्रेटिक सेटअप को समझकर किसी नतीजे तक पहुंचने में जो लिटरेसी लगती है, उसकी कमी और उसका जिम्मा आखिर किसके सुपुर्द किया जाए, और इसका जवाब किसके पास है? एमआईएम एक्सपेरिमेंट जो सीमांचल के मुस्लिम मतदाताओं में इनकलाब और तब्दीली का गवाह बना। 2020 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ। सीमांचल ने असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम को 5 सीटें दी, लेकिन तुरंत ही आरजेडी ने 4 एमएलए तोड़ लिए। ये सिर्फ एक एमएलए की खरीद और फरोख्त नहीं थी, बल्कि एक पैगाम था कि मुस्लिम अवाम अगर अपने लिए खुद एक सियासी कोशिश करेगी तो पुरानी पार्टीज उसे डाइल्यूट कर देंगी, और वो प्याला जो अपने नाम किया गया था उसमें थूक के कहा जाएगा कि अब पियो। मुस्लिम लीडरशिप को अक्सर इसी तरह खत्म किया जाता रहा है। अब सवाल ये है, क्या 2025 में कोशिश फिर होगी? और अगर होगी तो क्या इस बार मुस्लिम्स अपने लीडरशिप के साथ मजबूती से खड़े होंगे? क्योंकि वफा की उम्मीद जो चले थे तो धोखा पाया, अब उम्मीद की राहें खुलें तो उसकी दिशा कौन तय करेगा? अब चैलेंजेस समझने की कोशिश करते हैं। असल मसला सिर्फ पार्टी या एक लीडर का नहीं, बड़ा चैलेंज है वोटर सप्रेशन। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीमांचल के लाखों मुस्लिम वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। उन्हें घुसपैठिया बोलकर डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है। सोचो, अगर आपकी आइडेंटिटी ही डाउटफुल बना दी जाए तो फिर आप कैसे वोट डालोगे? और अगर इस निज़ाम में आपकी भागीदारी ही नहीं होगी तो फिर आपका फैसला, आपका हक, आपकी राय सुनने वाले कान ही काट दिए जाएं। इस वक्त लोगों की ख्वाहिश है, एक ऑर्गेनाइज्ड और बोल्ड लीडरशिप की जरूरत है जो कोर्ट, असेंबली और पार्लियामेंट सब जगह आपकी बात रखे और सत्ता पक्ष से कहे कि भैया, जबान से आई लव यू कहने के बजाय एक लव लेटर और एक फूल भी अब दिया जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि अगर मुसलमान अपनी लीडरशिप बनाने में कामयाब हो भी गए तो क्या? सोचिए, अगर 2025 में सीमांचल के लोग अपनी यूनाइटेड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या है? हर साल आने वाली बाढ़ के लिए परमानेंट फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट की डिमांड, और उसमें भी सीमेंट के साथ मिट्टी की मिलावट पर पहरा लगाने की मांग आप कर सकते हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी स्कूल और हॉस्पिटल, और सबसे जरूरी एम्प्लॉयमेंट, ताकि युवा दिल्ली, मुंबई या गल्फ भागने पर मजबूर ना हो। शायद पिछड़े हुए सीमांचल का भविष्य अगले 5 साल में एक नई कहानी लिखते। ये सब पॉसिबल है, और ये सब तभी मुमकिन है जब मुस्लिम्स अपने इलेक्टेड लीडर्स को अपनी कम्युनिटी से ही भेजेंगे, ना कि सिर्फ टोकन रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करें। अब लीडरशिप बियॉन्ड एमआईएम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एमआईएम के अलावा भी क्या कोई विकल्प मौजूद है। ये बात भी सच है कि सिर्फ एमआईएम एक ही ऑप्शन नहीं, मगर सवाल ये भी है कि बाकी पार्टियों के नेता महज इफ्तार पार्टी में खजूर खा के मुसलमानों को लॉलीपॉप देने का काम ही कर रहे हैं। कहीं बड़े स्टेज से कभी मुस्लिम शब्द के साथ इंसाफ का लफ्ज जोड़ने की हिम्मत इन लोगों में नहीं हुई। खंगालना शुरू कीजिए, रैलियों को, सभाओं को आप खाली हाथ ही लौटेंगे। सीमांचल के दूसरे मुस्लिम लीडर्स, चाहे वो अख्तरुल ईमान हो या कोई नई लीडरशिप, उनको भी इवॉल्व करना होगा। क्वेश्चन ये भी है कि क्या मुस्लिम्स एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे जो कम्युनिटी के मसलों पर बात करेगा, या फिर हमेशा दूसरी पार्टीज के वोट बैंक बनकर रह जाएंगे? फाइनल क्वेश्चन, यानी कि अंतिम सवाल यही है, ये बात समझे कि सेक्युलर पार्टी आपके हक में इसलिए नहीं बोलेंगी क्योंकि दूसरे वोट बैंक खराब हो सकते हैं। इसलिए वो लोग आपसे नजरें छुपा के बिना कुछ कहे दूसरे माशूक के पास चुपचाप चले जाएंगे। आखिर में सवाल ये है, अगर 2025 में मुस्लिम्स अपने लिए एक पावरफुल पॉलिटिकल वॉइस बना लेते हैं तो फिर बिहार की सियासत का नज़ारा बदल सकता है। मगर
अगर फिर से वही आरजेडी जेडीयू कांग्रेस पर ब्लाइंडली भरोसा कर लिया जाए, अंधा विश्वास, तो अगले 25 साल भी सीमांचल की कहानी वैसे ही रह जाएगी, गरीब, बेरोजगारी और बाढ़। तो सोचिए, व्हाट इफ अगर सीमांचल अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला करे, और व्हाट इफ मुस्लिम्स अपनी सियासत के असली स्टेक होल्डर्स बन जाएं। जवाब सिर्फ एक बटन में छुपा है, मगर वो एक बटन दबाने से पहले का जो पूरा प्रोसेस है, एक जहनी तसलसल से आदमी को जूझना पड़ेगा और अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ों का जायजा लेने के बाद एक फैसला करना पड़ेगा कि आखिर मैं इस दलदल में क्यों हूं, और लाठी फेंकी तो किसने फेंकी। कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर रखें, खासकर बिहार के हमारी ऑडियंस जो हमारे से जुड़ी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ, मगर मुस्लिम सियासत को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।